लेट्स मूव ऑन। सो मास्टर्स और पीएचडी। तो पीएचडी आपको पता होगा यार, इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स लाइक अ मैरिज, इट्स मतलब पीएचडी वाज नॉट फॉर मी। ठीक है, मैंने कहा 5 साल मैं कमिट करने को तैयार नहीं हूँ। मास्टर्स के दो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल मास्टर्स, दैट्स 1 ईयर इन द यूएस एंड कनाडा, 1 ईयर। एक होता है थीसिस वाला मास्टर, दैट्स 2 ईयर्स। ठीक है। आप प्रोफेशनल मास्टर्स में क्या होता है, आप कोर्स वर्क करते हो, कोर्सेज पढ़ते हो, आप कहते हो चलो 1 साल में मेरा मास्टर्स डन, मैं पैसे दे रहा हूँ, आई एम डन। थीसिस मास्टर्स में क्या होता है, यू लुक फॉर फंडिंग। ठीक है, 1 साल आपकी पढ़ाई होती है, कोर्सेज होते हैं, और 1 साल आपकी थीसिस रिसर्च होती है। ठीक है। अब द स्टार्ट जो पीएचडी, पहली बात ग्रेजुएट फंडिंग होती क्या है यार? फंडिंग का ये होता है कि आप जो हो ना, कि जब भी कहीं अप्लाई करते हो एज अ पीएचडी और एज अ मास्टर्स, यू आर गिवन अ रिसर्च असिस्टेंटशिप। आरए पता है क्या होता है सबको? आरए बेसिकली होता है कि आप रिसर्च असिस्टेंट हो। ठीक है, आपको वो मिलती है एज वन यूर अप्लाइंग। ठीक है। सो आरए शिप्स गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। पाकिस्तान में बहुत कम होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। इन द यूएस होता है ये कि अगर आप आरए हो या अगर आप टीए हो, आपकी फीस माफ है एंड यू गेट पेड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो आपकी सारी फीस माफ है, ओनली इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटी, कैसी होगी पब्लिक यूनिवर्सिटी? पाकिस्तान में पब्लिक स्कूल सुनो दिल ऑफ हो जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। यूसी बर्कली, मतलब इफ यू वांट टू अप्लाई डेफिनेटली दे ऑल हैव दिस ऑप्शन। अगर आपको आरशिप मिल गई है, आप थीसिस प्रोग्राम में हो या पीएचडी कर रहे हो, आपकी फीस माफ है, माफ, जीरो, सिफर। ठीक है। पीएचडी का क्या है, पहले खुद से पूछो कि आपने पीएचडी करनी है। अब पीएचडी का होता क्या है, पीएचडी मोस्टली 5 से 6 साल की होती है। इन द यूके 4 साल होती है, बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द यूके। सो पहले 2 साल आपके मास्टर्स होते हैं। ठीक है, वो मास्टर्स थीसिस वाला मास्टर्स पहले कराते हैं 2 साल आपको, फिर उसके बाद 3 साल आपकी पीएचडी होती है, 3 to 4 years, डिपेंडिंग ऑन कब आप पूरा कर लो। ठीक है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज मेजॉरिटी प्रोग्राम्स के लिए, साइकोलॉजी हो गया, कोई और प्रोग्राम हो गया, सीएस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, दे प्रोवाइड मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी। मतलब 2 साल मास्टर्स, 3 साल पीएचडी इकट्ठे। ठीक है। इसमें कॉमनली फंडिंग अटैच होती है। अगर आप पीएचडी अप्लाई कर रहे हो, सोच लो कि आप फंडिंग के लिए ही कर रहे हो। अगर पैसे नहीं है, मे बी थिंक अबाउट इट। ठीक है। तो इसमें 5 साल की आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है। ठीक है। अब इसमें भी लूप होल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन आपको 5 साल के लिए कमिट करना होता है, और यूएस और कनाडा में अच्छा सीन है पीएचडी का, फंडिंग इज क्वाइट अ बिट मोर देन मास्टर्स। ठीक है। आपको कमिटमेंट इश्यूज तो नहीं है? मुझे हैं। तो मैंने 5 साल नहीं करना था, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर। तो मैंने कहा मैं पीएचडी से अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने करना है, इफ यू थिंक पीएचडी इज फॉर यू, डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। तो रिसर्च एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है या नहीं है, आई डोंट नो। बट इफ यू डोंट, विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट इट। लेकिन अगर आपके पास है, पाकिस्तानियों के पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप गोरे हो, आप कनाडा में हो, आप यूएस में ऑलरेडी हो, दे हायर यू, दे टेक यू, बिकॉज उनके बच्चे रिसर्च नहीं करते एंड देर ओके विद दैट, बिकॉज लोकल्स हैं। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो, आपको अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ता है, आपको एक एज निकालनी पड़ती है। अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस पहले से है पीएचडी से, यार वो कहते हैं इस बंदे को क्यों ना हायर कर लें, इसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम आता है, मेरी खप कम होगी इसको सिखाने में, है ना? आप खुद किसको हायर करते हैं? अगर एक बंदे को ऑलरेडी जॉब के लिए आती है और एक बंदा बिल्कुल निकम्मा है, आप किसको हायर करते हैं? उसी को हायर करते जिसको ज्यादा काम आता है। वेरी यूजफुल, है ना? तो हाउ मच मनी विल यू गेट इन अ पीएचडी? सो इन अ पीएचडी, आपकी फीस के ऊपर यू गेट सम मोर मनी विच इज अबाउट लेट्स से $2,500 to $3,000। एक एस्टिमेट दे रहा हूँ आपको, खर्चा, खर्चा पानी। इसमें रेंट आपका चलो 700 हो गया, 800 हो गया, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव। बकाया खाना पीना और पार्टी के लिए बहुत पैसे। ठीक है। लेकिन 5 साल सोच लो, शादी डिले हो जाएगी जिसने करनी है, मतलब देख लो। अच्छा, सो मास्टर्स पे आते हैं। आई एम जस्ट गोना गो ओवर द बेसिक्स रियली क्विकली। मैंने बताया 2 टाइप्स ऑफ मास्टर्स होते हैं। ठीक है। अब ये अगर आप प्रोफेशनल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, यू हैव द मनी, दिस इज गुड फॉर यू, डेफिनेटली स्टे ऑन फॉर दिस। लेकिन अगर आप थीसिस मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, तो एग्जैक्टली द प्रेजेंटेशन फॉर यू। ठीक है। आपके पास पैसे हैं कि नहीं? यू हैव मनी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। अब आपके पास फंडिंग जब जब भी आती है ना, उससे पहले यू नीड टू शो सम मनी। वीजा के लिए आप यूएस कनाडा अप्लाई करते हो, यू हैव टू शो द फर्स्ट ईयर्स ट्यूशन अप फ्रंट। मतलब अच्छे खासे पैसे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू अप्लाई। बीटेक का रिकॉल वो $16,000 पर एनम। सो दैट इज अबाउट कितने बने,
मैथ में आप लोग ज़्यादा तेज हो शायद, 48 लाख, ठीक है। तो यू हैव टू शो दोज इन योर बैंक अकाउंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो अगर आपके पास पैसे नहीं है, पीएचडी सोचो, या फिर अगर आपको उम्मीद है कि आपको फंडिंग मिल जाएगी, आपको लगता है मैं इस काबिल हूँ, देयर आर लोन्स, ठीक है, स्टूडेंट लोन्स यू कैन टेक इन योर नेम, जो आपको पे करने पड़ते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वो ले लो, उनको खर्च कभी ना करो। मैं बताता हूँ इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो अगर आप लोन लेते हो, आपके बैंक में इतने पैसे आके दिखाने के लिए वीज़ा के लिए कि हैव द मनी, आपने यहाँ से लोन लिया, यू गॉट द फंड्स, वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा, नो हेडेक। लेकिन अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो वीज़ा आपका स्ट्रेट अप रिजेक्ट कर देंगे। अब अगर आपको श्योर है कि आप आर शिप टी शिप पकड़ सकते हो, आप इस काबिल हो, ठीक है, कमिटेड हो आप, तो आप लोन लो, उसे खर्च ना करो। उसे खर्च नहीं करोगे, नो इंटरेस्ट। अगर आपके बैंक में पड़ा रहेगा, नो इंटरेस्ट, पैसे वापस कर दो। बस दिखाने के लिए पैसे चाहिए ना, आपने वहां से पकड़े, दिखा दिए, आपको आर शिप मिल गई, पैसे वापस कर दो, ठीक है। दैट्स वन वे, ऐसा वेरी रिस्की वे, बट दैट्स वन वे, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको चाहिए रिसर्च एक्सपीरियंस, मास्टर्स विद थीसिस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको काम ऑलरेडी आता है, मच मोर हेल्पफुल, ठीक है। अब दो टाइप्स ऑफ फंडिंग है, बिफोर हैंड और आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। अब एक फंडिंग ये होती है कि जी आपने एप्लीकेशन जमा की, आप एक्सेप्ट हो गए यूनिवर्सिटी में, आपने प्रोफेसर को ईमेल की, आपने कहा यार मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये काम आता है, तुम्हारे काम से बहुत सिमिलर है। उन्होंने कहा फिट आ जाओ। बिफोर द फैक्ट, जाने से पहले आपके पास फंडिंग है, आपको फीस माफ है, आपको पैसे ऊपर मिल रहे हैं, वेरी गुड, है ना। तो उसके अलावा देयर इज अनदर फंडिंग आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जी आप यहाँ से उठे हो, आपने पहले पैसे दिखाए बैंक में, आप वहाँ पहुंचे हो, एंड व्हेन यू इन द कंट्री, इन द यूनिवर्सिटी, इट्स मच इजियर टू फाइंड फंडिंग, बिकॉज बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती हैं। आप सिर्फ अपने प्रोग्राम में नहीं देखो, आप साइकोलॉजी को साइकोलॉजी में ना देखो, हर जगह देखो, हिस्ट्री में देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, मैथ में देखो, सब जगह देखो, जहाँ मिल जाए आपको। तो वहाँ मिलना आसान है, लेकिन उसमें यू हैव टू शो मनी। अगर आपको फंडिंग पहले मिल गई है तो आप, यू कैन शो योर फंडिंग लेटर कि जी मेरी फंड फीस माफ है, मुझे इतनी फंडिंग है, तो वीज़ा मेरा ओके है। वो कहेंगे, वीज़ा वाले कहेंगे भाई सही है। मास्टर्स में कितने पैसे मिलेंगे आपको, दिस इज द क्वेश्चन, दिस वेरीज बाय यूनिवर्सिटी। सो यूएस और कनाडा में, यूएस में थोड़ा ज़्यादा है, कनाडा में थोड़ा सा कम है, और इट्स अ बिट डिफरेंट, बट इतना फर्क नहीं है। सो यूएस में आपको मिलेंगे रफली आफ्टर taxes and after rent, you will have 1,000 to spend on food and fun. तो रेंट विल बी अराउंड 700, लेट्स से यूएस में आपको $1 से $2,000 के दरम्यान मिलते हैं ट्यूशन माफ के बाद। सो ये खर्चा आपका, दिस गुड मनी, अच्छे पैसे हैं। पीएचडी से कम है, बट अगेन 2 साल की कमिटमेंट है, पीएचडी की 5 साल की है। अच्छा, तो मास्टर्स इन यूएस वर्सेस कनाडा, कनाडा में बड़ा अलग सीन होता है मास्टर्स का, यूएस में अलग होता है। यूएस में पहले आपका एडमिशन होता है, फिर आप फंडिंग ढूंढते हो, आप लोगों को ईमेल करते हो कि यार मुझे फंडिंग दो, मुझे ये काम आता है, मैं बहुत अच्छा, आप सारी फैकल्टी को ईमेल करते हो कि भाई जिससे काम मैच होता है। कनाडा में क्या होता है, कनाडा में आप हायर होते हो इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज, वाटरलू हो गया, टोरंटो हो गया, अल्बर्टा हो गया, यूबीसी हो गया, ओटावा हो गया, तो इन सब यूनिवर्सिटी में आप पहले हायर होते हो। तो होता ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना, वो जाती है सीधा एडवाइजरों के पास, जिन फैकल्टी का नाम आपने मेंशन किया होता है अपनी एप्लीकेशन में। ये इस पे हम आएंगे बाद में। तो वो जाती है उनके पास, वो पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये बंदा हमारे काम का है, हमारे काम का है, तो इसको हम इंटरव्यू कर लेते हैं, अगर नहीं काम का तो फारिग कर दो, ठीक है। तो वहाँ पहले यू गेट हायर्ड, ठीक है। तो जिससे मेरा एडमिशन हुआ, पहले मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने थोड़ा सोचा, कहा इसको बाकी आने दें, 2-3 दफ़ा सोचा उसने, शक्ल लेके शायद उसने कहा, लेकिन उसने फिर कहा कि चलो ठीक है, देन ही सेंट मी एन ऑफर। वो अप्रूव करते हैं आपकी एप्लीकेशन कि जी ये बंदा ठीक है, ये बंदा मेरा आर है, ये मेरा टी है, वो आपको हर पहले ऑन द स्पॉट करते हैं। तो आपकी फंडिंग अटैच होती है कनाडा में, लेकिन अगेन दिस इज वेरी कंपेरेटिव, ठीक है। इन द यूएस आप अप्लाई करते हो और फिर आपकी हिम्मत पे है, जिस लोगों को आप ईमेल करो, जितना आप फार हो, जितनी आप टाइम लगाओ। मेरा एक बड़ा खास दोस्त है, उसने बहुत टाइम लगा, बड़ी मेहनत की, आफ्टर अबाउट 6 to 8 months उसको अब जाके फंडिंग मिली ऑन द स्पॉट। बट मेहनत डज काउंट, यू डू गेट इट इन द एंड, अगर आप मेहनत करो, ठीक है। सो दैट्स